हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी रूही को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन रूही जो होती है फिर उसे कुछ भी नहीं बताती और ये कह के टाल देती है कि नॉर्मल ही है। जिया और रूही जो होते हैं फिर मतलब रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बाद जी रूही जो होती है फिर वहाँ से नीचे चली जाती है और जी नीचे जाने के बाद वो काफ़ी रोती है और जी रोने के बाद वो अपनी डेस्क पे आके ना काम करने लग जाती है। लेकिन रूही का तो मन ही नहीं लग रहा होता ना काम में, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सी में बस वही चीज़ आ रही होती है, बार बार वही चीज़ आ रही होती है। ऊपर से उसे ये भी याद हो जाता है कि जिया ने उससे कहा था कि इस बार अगर उसने कुछ छुपाया तो वो उससे बात नहीं करेगी। और रूही जो होती है वो जानती है कि जिया एक बार अगर फैसला कर ले तो फिर वो पीछे भी नहीं हटने वाली। तो इस दोनों कंडीशन में बेचारी रूही जो होती है ना वो बहुत परेशान हो रही होती है कि अगर जिया को बताएगी तो जिया गुस्सा करेगी, नहीं बताएंगी तब भी मुझ पे गुस्सा करेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे 2 बार झूठ बोल चुकी हूँ, उससे बातें छुपा चुकी हूँ। इस बार अगर छुपाई तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इतने में जी रूही की जो कलीग होती है वो उसके शोल्डर पे हाथ रख देती है, तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है। तो वो लड़की कहती है क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। तो रूही कहती है यार कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। तो वो लड़की कहती है कि यार बता तो सही, शेयर करना मुझसे, क्या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर रूही को ना एक आइडिया आता है, तो रूही उससे कहती है कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चल तू काम करना, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। तो रूही जो होती है ना फिर वहाँ से ना बाहर की साइड चली जाती है। फिर तकरीबन आधे एक घंटे के बाद रूही जी होती है वो जी ऑफिस में आती है। उसके बाद वो देखती है कि जिया जो है वो लिफ्ट की साइड जा रही है। तो रूही जो होती है ना वो जानबूझ कर है ना लिफ्ट की साइड चली जाती है और जिया के बटन दबाने से पहले ना खुद बटन दबा के ना वहाँ खड़ी हो जाती है। तो जिया उसे देख करके ना खुश जाती है कि हाय मेरे को देख करके आ गई। तो जिया इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं ना। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो रूही को ना दीवार के सहारे लगा देती है और है ना उस पर उसके लिप्स पे किस करने के लिए ना आगे बढ़ रही होती है। तो रूही कहती है कि ओए तमीज़ रख लो, कोई आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिया कहती है यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैंने इधर उधर देख लिया, अब तुम चुप करो। तो रूही कहती है ओए ये करने के लिए नहीं आई थी मैं। तो जिया कहती है मुझे पता है तुम क्या करने के लिए आई थी, ठीक है, सारी समझदारी तुम में नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम आई हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। और तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हें तो लिफ्ट से जाने में प्रॉब्लम होती है, तुम तब भी यहाँ पर आई। ओह, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ रूही। तो रूही कहती है अरे मैं तो बस आज से मतलब। तो जिया कहती ओ लिली स्वीट हार्ट, ज़्यादा बनो मत तुम अब। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना एक हल्की से ना लिप किस कर देती है। तो रूही होती है ना फिर जल्दी से जिया को हटा देती है और वहाँ से ना दूसरी साइड खड़ी हो जाती है दीवार के। तो जिया जो होती है ना फिर उसी दीवार के सहारे ना अपना सर लगा लेती है और कहती है हाय तुम ना मुझे बहुत सताती हो, बहुत 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 सताती हो ना। तो रूही कहती है अब क्यों ना सताऊँ, हक है मेरा। तो जिया कहती है वाह, वैसे ये मुझे तरीका तुम्हारा ना बड़ा पसंद आया ना, जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम मेरे पास ही आ गई, तो ना दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। तो रूही कहती है सच में। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, मतलब मुझे ये सुबह ऐसा लग रहा था कि तुम परेशान हो, मगर अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम परेशान ही नहीं हो। तो रूही कहती है नहीं नहीं, मैं सुबह भी परेशान नहीं थी, वो तो बस कोई बात थी इस वजह से थोड़ा सा। तो जिया कहती देखा, और तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही थी ना, मतलब हद है ना रूही, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास जाती है और उससे कहती है यार जब मैंने तुम्हें ये बताया कि हाँ कोई बात है तो इसका मतलब ये है ना कि मैं तुम्हें वो बात बता दूंगी, तुम अभी मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तो जिया कहती है यार कब बताओगी, चलो हम अभी चलते हैं। तो रूही कहती है नहीं अभी तुम कहाँ जा रही हो। तो जिया कहती है अरे वो कुछ नहीं है, छोड़ो उन सब चीज़ों को, चलो मेरे साथ। तो रूही कहती नहीं पहले तुम जाओ अपना काम करो उसके बाद ही। तो जिया कहती नहीं यार पहले मुझे वो बात जाननी है जो मेरी जान को परेशान कर रही थी, मुझे तो नहीं पता, पहले मैं वो बात ही जानूंगी जो मेरी जानों को इतना परेशान कर रही है। तो रूही कहती है अरे आपकी जानों को कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही, और जब तक आप हो कोई चीज़ परेशान कर सकती है क्या। तो जिया फिर हंसती है और कहती है यार बातें मत बनाओ तुम। तो रूही कहती है अजी आपको मना दूँ। तो जिया कहती है मुझे मना लो, मुझे तो वैसे ही तुम्हारे प्यार में मनी पड़ी हो इतना, और क्या बनाओगे। तो रूही कहती है बस बस बस, अब कोई आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
तो इतने में जी वहाँ से ना एक मेंबर जा रहा होता है। तो रूही कहती है कि थोड़ा सा तरीके से रह लो, देखा अभी कोई आता, कोई और आ जाता तो जिया कहती है ओए इसको बुलाओ। तो जिया जो होती है ना उस लड़के को आवाज़ लगाती है, ओ हेलो ज़रा एक बार इधर आना। तो वो जो लड़का होता है ना वो कहता है जी मैम बताइए। तो जिया कहती है ये मेरी गाड़ी है, इसे ना पार्किंग से बाहर निकालो, मैं भी आ रही हूँ। सो वो लड़का जो होता है ना वो गाड़ी की चाबी लेकर के नीचे चला जाता है। तो जिया कहती है देखा क्या कहेंगे ये लोग, एक हुक्म पे काम करते हैं, तुम भी ना काम का परेशान होती हो। तो रूही कहती है कि यार ये ना रोब वाली लाइफ मत जिया करो, थोड़ा ये वो रह लो। तो जिया कहती है कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगी ना, और मैं तुम्हें भी ऐसे ही रखूँगी। और सोचो जब मैं खुद ऐसे रहती हूँ तो तुम्हें कितना रखूँगी, तुम्हें तो मेरी पलकों पर बिठा के रखूँगी मेरे चांद की तरह हमेशा आसमान में, ज़मीन पे तो एक कदम ना रखने दूँ। ये तो तुम पता नहीं क्यों, ये तो अभी है ना हम दोनों की शादी नहीं हुई है, एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना उसके बाद तुम देखना मैं तुम्हें ना अपनी आंखों से एक पल के लिए दूर नहीं होने दूँगी। इनफैक्ट मैं ना मेरा कैबिन मेरे घर ही बना लूँगी, तो हर वक्त तुम मेरे सामने ही रहोगी बस, ना तुम ऑफिस आओगे ना तुम कहीं जाओगे, तुम बस मेरे पास रहोगी सदैव। तो रूही कहती हाँ मुझे कैद कर लेना तुम तो बस, है ना। तो जिया कहती यार कैद वाली क्या बात है। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, कैद वाली तो बात है, तुम मुझे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखोगी और बाहर तुम जाने दोगी, ज़मीन पे मैं कदम रख नहीं सकती, तो कैद ही होगी ना। तो जिया कहती यार ऐसे तो तुम जा सकती हो ना, तुम तुम्हारे घर भी जा सकती हो और घूम भी सकती हो, ऐसे मना थोड़ी ना है। मैं तो कह रही हूँ मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि तुम्हें मेरी पलकों पे रखूँगी मेरी जान। तो रूही कहती है क्यों, तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे घर जाऊँ। तो जिया कहती अरे यार पहले भी कहा था फिर से कहती हूँ मेरी जान, वो तुम्हारा घर है ये मेरा घर है, हम दोनों एक दूसरे के घर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इतना वो हो रही हो तुम भी। तो जी रूही कहती है कि नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी ना, अब तुम जाओ यहाँ से। उसने गाड़ी निकाल दोगे वो नीचे ही खड़ा होगा ना। तो जिया कहती जाना ज़रूरी है। तो रूही कहती है हाँ बहुत 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 ज़रूरी है ना जाना। तो जिया कहती है ओके पर मुझे लेट हो जाएगा ना यार, पहले मुझे वो बात बताओ। तो रूही कहती है अरे वो बात ही नहीं है, वो तो आपके लिए कुछ गिफ्ट है, तो शाम को दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपको। तो जिया कहती है पक्का शाम, फिर तो शाम को दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी मैं जाऊँ जान। तो रूही कहती हाँ अभी आप जाओ ओके बाय बाय। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना हक करती है और उसके माथे पे एक किस करती है और कहती है ठीक है वैसे मन नहीं कर रहा ना, अच्छा नीचे तक तो चल लो। तो जो रूही होती है वो कहती है अच्छा नीचे तक चलूँगी ना लेकिन फिर जिद मत करना कि चलो। तो जिया कहती नहीं करूँगी, अच्छा नीचे तो चल लो। सो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तो रूही को वही प्रॉब्लम होती है लिफ्ट से, तो वो जिया को ना गले लगा लेती है। तो जिया कहती है हाय मैं तो तुम्हें डेली ले जाऊँगी लिफ्ट से और लाऊँ भी लिफ्ट से, तुम मेरे कितना टाइट गले लगती है ना, मज़ा आ जाता है एकदम वास्तव में। तो रूही कहती है बड़े बेकार जो हो तुमको ना अक्ल अक्ल तो नहीं है, मुझे परेशान करने के लिए करती हो बस ऐसा। तो जो जिया होती है वो कहती है एक चीज़ बताओ तुम सच में परेशान होती है तुम्हें भी मज़ा आता है। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है। तो जिया कहती है बेटा खुद का मन करे तो कुछ नहीं है ना, मतलब तुम करो तो सब सीधा, हम करे तो कैरेक्टर ही ढीला हो जाता है। तो रूही कहती है कोई कैरेक्टर ढीला नहीं है तुम्हारा, एकदम टाइट वाला कैरेक्टर है तुम्हारा। तो जिया कहती है चलो भाई अब हमारी मंजिल तो आ गई, हम तो चलते हैं, आपसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो रूही कहती है फालतू बकवास मत करो, भाग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो जिया कहती पक्का जाऊँ। तो रूही कहती है हाँ पक्का जाओ यहाँ से। सो जिया जो होती है ना फिर रूही को फ्लैंकिस करती है और कहती है ओके बाय बाय। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना बाय कर देती है और उसके बाद रूही जो होती है वो वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वही चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिया से कैसे गए, क्योंकि जब वो बाहर गई थी तो उसने निधि से बात की थी, तो निधि ने उससे बोला था कि ये बात उसे जिया को बता देनी चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी जिया पहले उससे इस दो बातों के पीछे नाराज़ है, और अब ये बात भी छुपाएगी तो ऐसे ही समझेगी ना कि, तो इसी चीज़ को लेकर के ना रूही थोड़ा सा परेशान होती है। तो इतने में निधि का कॉल आ जाता है, तो निधि रूही से पूछती है कि तुमने बता दिया। तो रूही कहती है कि नहीं यार मैंने नहीं बताया ना, एक्चुअली जिया कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उसको शाम को ही बता दूंगी। तो निधि कहती है ये भी ठीक है ना कि अगर तू उसे शाम को ही बता दे तो, और अभी कहाँ गई है वो। तो
जो रूही होती है वो कहती है नहीं, वो तो अभी किसी ऑफिस के काम से गई है ना, उसे कहीं जाना था। तो निधि कहती है ठीक है, लेकिन शाम को जब जिया आ जाए तो तू उसे ना सब कुछ सच सच बता देना। तो रूही कहती है हाँ, मैं उसे सब कुछ सही तरीके से समझा दूंगी ना, लेकिन यार वो गलत तो नहीं समझेगी। तो निधि कहती है यार तू फिक्र मत कर, तुझे एक चीज़ बताऊँ और वो भी सच। तो रूही कहती है हाँ। तो निधि कहती है कि उसे कौन सा उस घर में रहने का पसंद है। तो एक बात बता, तूने कभी देखा है कि वो घर जाने के लिए बेताब हो? तूने कभी सुना है वो अपने मम्मी से बात नहीं करती, अपने पापा से भी, नॉर्मली से भी इतनी बात करती है जितना काम होता है। उसके घर में और कोई मेंबर है नहीं, उसके चाचा चाची आए हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से उसे घर जाने की जल्दी रहती है, वरना वो तो घर जाना भी पसंद नहीं करती। तो रूही कहती है हाँ यार वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी घर तो घर ही होता है ना। तो निधि कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू खामखा ओवरलोड ले रही है ना, और तू मेरी माने तो उसको समझा देना तरीके से। तो रूही कहती है हाँ उसे समझाऊंगी तो सही ना, क्योंकि बिना उसे समझाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बोलने के बाद निधि जो होती है ना, फिर वो रूही को बाय कर देती है, और रूही जो होती है वो भी निधि को बाय कर देती है, और रूही अपने काम में लग जाती है। उसके बाद जिया जो होती है वो शाम को जी 5-5:30 बजे के आसपास आती है ना। तो जब जब जिया ऑफिस में आती है तो वो काफ़ी थकी हुई होती है, तो वो सीधे अपने केबिन में चल जाती है, और वहाँ पर जा कर के ना और काम करने लग जाती है, क्योंकि उसका कुछ काम पेंडिंग रह रहा होता है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है, तो देखती है कि जिया काम कर रही है। तो रूही कहती है क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो जिया कहती है कि अरे तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है यार, तुम तो आ जाओ। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास जाती है, और उसके जो शोल्डर होते हैं ना उसे दबा रही होती है। तो जिया कहती है यार क्या कर रही हो तुम? तो रूही कहती है पता है, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कितना थक गई हो तुम, कहाँ गई थी? तो रूही जिया कहती है कि यार वो क्या ना, एक प्रेजेंटेशन देना था, इस चक्कर में जाना पड़ा। तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज तो मैं भी नहीं थी, आज तो खूब काम किया होगा तुमने। तो रूही कहती है तुम नहीं थी ना, इसलिए काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, काम तो बहुत किया लेकिन। तो जिया कहती है बहुत अच्छी बात है। तो रूही जो होती है ना फिर जिया का शोल्डर के साथ साथ ना उसका सर दबा रही होती है, और सर दबाते दबाते जी कभी वो उसके शोल्डर को दबा देती है, कभी उसके हाथों पे अपने हाथ फेरती है, तो कभी उसकी गर्दन गर्दन की साइड। इस वजह से जिया को ना काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा होता है। तो जिया फिर रूही का ना हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बैठा देती है, और कहती है तुम्हें सब पता है ना कि मुझे क्या हो रहा है और मुझे क्या चाहिए? तो रूही कहती है तुम्हारी जान हो ना, तो तुम्हें जो तकलीफ़ होगी वो मुझे महसूस होगी ना। तो जिया कहती है कि वाह ये होता है ना प्यार, असली वाला प्यार, मतलब मेरे सर में दर्द था, मेरे शोल्डर्स में, तुम्हें सब पता लग गया ना। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, सब पता चलेगा ना, तुम अभी छोड़ो मुझे, जल्दी से दबा लेने दो। तो जिया कहती नहीं नहीं बस ठीक है, और तुम जब मेरे पास हो तो मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, कहीं दर्द हो, बस एक ही दर्द की टेंशन रहती है ना। तो रूही कहती कौन सा? तो जिया कहती दिल में, जब तुम मुझे किस नहीं करती ना आने के बाद, तब दिल में बहुत दर्द होता है। तो रूही क्या होती है ना फिर जिया को ना एक लिप किस करती है बड़े प्यार से, और जो जिया की टेबल चेयर होती है ना वो थोड़ी रॉकिंग वाली होती है ना यार, वो थोड़ा पीछे मुड़ जाती है। सो जिया की टेबल जो चेयर जो होती है ना वो पीछे हुई जा रही होती है, और रूही जो होती है वो जिया के ऊपर है ना मतलब जा रही होती है। सो ये दोनों एक दूसरे को ना बड़े आहिस्ता आहिस्ता से किस कर रहे होते हैं। तो किस करने के बाद रूही जो होती है ना फिर मतलब जिया के ऊपर से खड़ी हो जाती है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ? तो रूही कहती है क्या हुआ क्या हुआ, थक रही हो तुम, और मैं भी तुम्हें और नहीं। तो जिया फिर है ना दोबारा से रूही को बैठा देती है और कहती है तुम्हारे अंदर वेट ही नहीं है, बिल्कुल भी वेट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं थक रही ना, और तुमने जो मुझे अभी अभी किस दी है ना इसके बाद तो मुझ में एनर्जी आ गई है, मैं तो कह रही हूँ बैटरी और चार्ज आएगी, एक और दे दो। तो रूही कहती है बिल्कुल भी नहीं, चुप रहो तुम, हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारे शोल्डर पे देखने दो, कितना दर्द हो रहा है, देखो कितनी स्वेलिंग आ रही है, क्या किया था तुमने वहाँ पे? तो जिया कहती है यार वो क्या है ना, प्रेजेंटेशन देने के लिए हाथ बार बार यूं 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 करते करते ना नस चली गई थी। तो रूही कहती किसने कही थी फिर, पागल कहीं के, अक्ल अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। तो जो जिया होती है वो कहती तुम नहीं थी ना वहाँ पे, तुम होती तो तुम मुझे संभाल लेती, अब वहाँ पर वो लोग थे वो क्या संभालेंगे मुझे, वैसे ही फटती है उन लोगों की।
तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि हाँ तो इतना डर बना के रखा है अपना, सड़ू वाला लुक छोड़ दो। तो जिया कहती है यार सड़ू वाला लुक कैसे छोड़ दूँ, वो मेरी पहचान है, मैं हूँ सड़ू। तो रूही कहती है बिल्कुल सड़ू नहीं हो तुम, पता नहीं लोग तुम्हें सड़ू क्यों समझते हैं, तुम तो इतना क्यूट से बच्चे हो ना कि कोई तुम्हारे साथ रहे ना तो तुम्हारा तुम्हारा ही हो जाए, है ना। तो जिया कहती है कि मुझे किसी का नहीं होना और ना किसी और को मुझे होने की ज़रूरत है, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, हम दोनों बहुत है, आखिर मैं और तुम हम बन गए ना। तो रूही कहती है वाह कहाँ से सीख के आई अब तुम ये। तो जिया कहती है ये मेरे दिमाग की उपज है। तो रूही कहती वाह ऐसी दिमाग की उपज आती है तुम्हारे अंदर, वैसे तुम्हारे दिमाग में खेती होती है क्या। तो जिया कहती है अरे खेती छोड़ो, तुम मुझे हक कर लो ना थोड़ी देर, मैं बहुत थक गई ना, हक कर लो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की गोद में दोबारा बैठ जाती है और उसे ना हक करके थोड़ी देर लेट जाती है। तो 10 से 15 मिनट रूही जो होती है ना वो जिया को हक करके लेटी हुई होती है। उसके बाद रूही कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है अभी कुछ मत सुनाओ यार, अभी तो तुम बस मेरे पास ही रहो। तो रूही कहती है ओके। तो थोड़ी देर के बाद जिया कहती है कि अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। तो रूही कहती है कि यार मैं ऐसे कह रही थी कि तो जिया कहती है बोलो ना क्या दिक्कत आ गई। तो रूही कहती है कि यार वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो मतलब मैं तुम्हारे घर ना आऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जिया कहती है व्हाट। तो रूही कहती है मतलब जैसे मैं तुम्हारे घर डेली आती थी अगर ऐसे ना आऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जिया कहती है ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो रूही कहती है कि नहीं मैं तो बस तुमसे पूछ रही हूँ ना, क्योंकि देखो ना डेली डेली किसी के घर जाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तो जिया कहती है ओले ओ किसी के घर नहीं जा रही, अपने ससुराल आ रही हो तुम, तुम्हें काहे की टेंशन है। तो रूही कहती है अभी ससुराल बना नहीं है ना, अभी बनेगा, अभी नहीं बना है। तो जिया कहती है अरे रे अब तुम्हारा ससुराल बन गया है, तुम कहो तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दूँ। तो रूही कहती है नहीं है अभी मत करो ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट, तुम्हारा भरोसा भी नहीं है, कर भी दो तो जिया कहती है बस तो फिर क्या दिक्कत आ रही है घर आने में। तो रूही कहती है नहीं यार नहीं आ सकती। तो जिया कहती क्यों नहीं आ सकती, कारण तो बताओ। तो रूही कहती पापा ने मना करा है। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ी शॉक हो जाती है, वो कहती है मतलब। तो रूही कहती यार एक्चुअली आज जब मैं अपने घर गई थी ना तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर जाना बंद कर दूँ, इनफैक्ट मतलब कम कर दूँ, बंद कर दूँ, मतलब तुम समझ रही हो ना। तो फिर जिया जो होती है ना वो कुछ नहीं कहती। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो ना कुछ तो कहो। तो जिया कहती है कि कहने लायक कुछ बचा है क्या अब। तो रूही कहती है कि यार क्या हुआ। तो जिया कहती है तुम सोचो ना क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने आज ये मना करा है कि तुम मेरे घर नहीं आ सकती, कल को ये भी मना करेंगे कि तुम मुझसे बात मत करो, यहाँ मत आओ, कहीं मत जाओ, है ना, जैसा उनका मन करेगा वैसा वो करेंगे। तो रूही कहती यार ऐसी बात नहीं है, वो मेरे पापा है, मुझे नहीं मालूम। हाँ उन्होंने गलत फैसला किया कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा होगा ना। तो जिया कहती है उन्होंने क्या सोचा होगा, हाँ वो हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता। तो रूही कहती क्या पता है उन्हें, कुछ नहीं पता उन्हें, और मैं खुद नहीं जानती उन्होंने क्यों कहा, और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें मना करना चाहिए था, जब उन्होंने ये चीज़ कही तो तुम्हें उन्हें उसी वक्त कहना चाहिए था कि तुम ऐसा नहीं करोगी, उल्टा तुम मुझे ही बता रही हो ये चीज़ें। वाह रूही वाह, मतलब तुम भी ये चाहती हो ना कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम ऐसे कह दो ना यार। तो रूही कहती है कि यार मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम ही तो कहती हो मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करती, और उसके बाद जब मैं शेयर कर रही हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तो जिया कहती है कि ये कोई बात शेयर करने वाली नहीं है, ठीक है, तुम्हें उस वक्त जवाब देना चाहिए था। रूही वैसे तुम बहुत बोलती हो ना, अगर ये चीज़ मेरे घर में होती तो तुम मुझ पर कितना चिल्लाती कि मुझे बोलना चाहिए था, वहाँ कहना चाहिए था, लेकिन खुद खुद ने तुमने कुछ नहीं कहा ना, चुपचाप वहाँ से उठ गई है ना। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मुझ पे क्या बीतेगी, तुमने सोचा मुझ पे क्या बीतेगी, नहीं तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा, तुमने बस तुम्हारा देखा, ठीक है, तुमने बस ये देखा कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तुमने सिर्फ उनके बारे में सोचा, तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा ना तुमने मेरे बारे में। तो रूही जो होती है ना फिर वो रोने लग जाती है, तो जिया को ना गुस्सा आ जाता है और जिया जो होती है वो अपने कैबिन से ना चली जाती है।
और जो रूही होती है वो वहाँ पे बैठ के ना रो रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसके पापा हैं और एक तरफ उसका प्यार है। तो रूही जो होती है ना वो बहुत परेशान होती है। सो ऐसे ही जी वो शाम को अपने घर चली जाती है। लेकिन जिया जो होती है ना वो शाम तक भी ऑफिस नहीं आई होती और ना ही नीचे उसकी गाड़ी होती है। तो रूही घर जाने के बाद जिया के पास कॉल करती है कि वो एक बार तो मुझसे बात करे, फ़ोन उठा ले। लेकिन जिया जो होती है वो जी गुस्से में होती है, तो वो रूही का फ़ोन भी रिसीव नहीं करती। तो रूही काफ़ी कॉल्स करती है। तो फिर रूही सोचती है कि ठीक है, अभी ये गुस्से में है तो कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में फ़ोन कर लूँगी। सो उसके बाद रूही जो होती है वो मतलब अपने घर के काम में या फिर और भी बहुत सी चीज़ें ना करने लग जाती हैं। तो जैसे ही रूही को ना थोड़ा और हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो फिर जिया के पास फ़ोन करती है। तो जिया जो होती है वो दोबारा से फ़ोन नहीं उठाती। तो रूही को तो ना बड़ा डर लगने लग जाता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे पापा को बोलना चाहिए था यार, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उसे समझा रही हूँ जबकि मुझे मेरे पापा को समझाना चाहिए था। यार मैं इतनी डफर कैसे हो सकती हूँ, मुझसे कैसे गलती हो सकती है। और मैंने उसे जाने भी दिया, मैंने उसे रोका भी नहीं। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रूही ऐसे परेशान हो रही होती है तो वो निधि के पास कॉल करती है। तो निधि कहती है हाँ बोलो रूही क्या हुआ। तो रूही कहती है यार मैंने तुम्हारे कहने पे उसे बताया तो सही, लेकिन वो तो उल्टा मुझसे नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ चली गई, शाम से गायब है, कोई फ़ोन नहीं उठा रही, ना फ़ोन कर रही है, ना मैसेज के जवाब दे रही है। तो निधि जो होती है ना वो भी परेशान हो जाती है, कहती है यार तूने उसे जाने ही क्यों दिया, तू उसे जाने ही मत देती। तो रूही कहती है यार प्लीज़ मुझसे गलती हो गई ना, उसे ढूंढ, कैसे भी कर ढूंढ उसे। तो निधि जो होती है ना वो कहती है ठीक है रुक रुक मैं उसे फ़ोन करती हूँ ना। तो निधि जो होती है फिर जिया के पास कॉल्स करती है, मगर जिया जो होती है वो भी निधि का कॉल नहीं उठाती ना। और जो निधि होती है वो भी परेशान हो जाती है कि यार ये मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही, इससे कुछ हो तो नहीं गया, ये कहाँ पर है। सो ऐसी है ना, निधि फिर रूही के पास कॉल करती है, उससे कहती है यार मुझे नहीं मालूम, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। तो रूही कहती है कि यार अब मैं क्या करूँ मैं। तो निधि कहती है हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ ना, तुम जल्दी आओ। तो जो रूही होती है ना वो जिया को ढूंढने के लिए जी बाहर चली जाती है और अपनी मम्मी को मैसेज डाल देती है कि मम्मी मैं किसी काम से जा रही हूँ। और वो घर बोल के भी नहीं जाती। तो रूही जो होती है फिर निधि के पास जाती है और ये दोनों जो होते हैं जी जिया को ना इधर उधर बहुत जगह ढूंढने में लग रहे होते हैं। तो निधि कहती है कि यार देख इस वक्त वो शायद बियर बार में होगी, पक्का वहाँ चलते हैं। तो निधि और रूही जो होते हैं ना फिर वो बार में जाते हैं और वहाँ देखते हैं, लेकिन जिया जो होती है वो वहाँ पे भी नहीं होती। तो निधि जो होती है फिर जिया के और फ्रेंड्स के पास फ़ोन करती है, उनसे पूछती है कि जिया उनके पास आई। तो वो लोग भी मना कर देते हैं ना कि जिया तो नहीं आई हमारे पास, तुम बताओ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। तो निधि कहती है नहीं कुछ नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो निधि जो होती है ना वो ऐसे परेशान खड़ी होती है। तो रूही कहती है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है यार, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सो ऐसे ना परेशान हो रही होती है और निधि जो होती है वो रूही से कहती है कि तुम हौसला रखो, हम जिया को ढूंढ लेंगे ना, हम उसे ढूंढ लेंगे, कैसे भी करके हम उसे ढूंढ लेंगे, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। तो रूही कहती यार कैसे ना हो, तुम तो जानती हो ना जिया की आदत, उसे कुछ हो ना गया हो, कुछ तुम्हें पता है वो पागल है। तो निधि कहती यार रिलैक्स, ढूंढते हैं हम उसे, ढूंढते हैं कुछ तो करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग भी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जिया जो है वो गुस्से में जी फ़ोन भी नहीं उठा रही और उसका कुछ पता भी नहीं है, और निधि और रूही जो है वो भी दोनों परेशान हुए पड़े हैं ना। सो अब हम देखते हैं कि जिया जो है वो निधि और रूही को कहाँ मिलती है। सो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन में ही मिलेगी ना, क्योंकि परेशान जो है। सो अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक